को एक डिग्निटी के साथ जीना, रहना, खाना सब कुछ मिल सके, ये हमारा बहुजन डिग्निटी मूवमेंट है। और यही सबसे प्राइम मुद्दा है कि हम इसको सबसे आगे रखते हुए अपने बैनर पर बहुजन डिग्निटी मूवमेंट छापते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस बार पहली बार इस दीव के इतिहास में जब कोई अम्बेडकरवादी संगठन, एक समतामूलकवादी संगठन जब आ रहा है तो कुछ करके ही जाएगा। इसका मेरा नाम आशुतोष है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर भीम आर्मी छात्र संघ, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार बहुजन मूवमेंट भीम आर्मी छात्र संघ के नेतृत्व में उसके झंडे के बाद पहली बार, मतलब जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी बना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का निर्माण जब से हुआ तब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार नीले झंडे के नीचे अम्बेडकर बाद एक अम्बेडकर राइट विचारधारा से पहली बार इस कैंपस में एक विचारधारा उभर के आई है, वो बहुजन राजनीति उभर के आई है। वो इस बार डूसू भी कंटेस्ट करेंगे हम लोग भीम आर्मी छात्र संघ के रूप में। आप जब छात्रों के बीच में जाते होंगे क्या रिस्पॉन्स आता है? देखो, जब फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह का यहाँ का क्राउड बना दिया है, यहाँ के लेफ्ट और राइट दोनों हर तरह के संगठनों ने, वो कभी भी दलितों को या बहुजनों को स्पेस नहीं मिला है। और ख़ासकर उस कम्युनिटी से आए लोगों को जिनको हर तरीके से यूज़ किया गया, जो पूरे वर्ण व्यवस्था में जिस तरीके से यूज़ करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर रह के कैंपस में यहाँ का चाहे लेफ्ट रहा हो राइट रहा, सब ने यूज़ किया है। बहुजनों की संख्या इस टाइम कॉलेज में कितनी होगी? देखो, अगर अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर काफ़ी संख्या है, कम से कम 20% बहुजन तो मतलब बहुजन तो 85% होंगे, मतलब 80% तो होंगे बहुजन। लेकिन खासकर उस तबके की बात की जाए, दलित और बहुजन जिनको हम बोलते हैं, जो एक्चुअल में हमारे लिए और हमारी विचारधारा को काम करते हैं, और हम तो बाकी सबको चाहेंगे काम करें हमारे लिए, तो हमारे लिए एक विचारधारा के लिए, एक समतामूलक समाज के लिए। तो इसमें लगभग मतलब 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट पढ़ता है यहाँ पर। तो उसमें से हमारे कम से कम 80,000 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे। उन स्टूडेंट्स को निवेदन है कि आइए आप बीएसएफ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बीएसएफ ज्वाइन करने का मतलब है कि कैंपस के अंदर उन लोगों को एक स्पेस प्रोवाइड कराना जिन लोगों को हमेशा से उस मेन स्ट्रीम क्लासेस से, मेन स्ट्रीम चीज़ों से, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से नकारा गया है। उनके लिए हम भीम आर्मी छात्र संघ इस कैंपस में है और लगातार पिछले 1 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लगातार किस तरीके से हमने हर मुद्दे को बारीकी से समझा है, चाहे एनईपी रहा हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से स्टूडेंट्स को बर्बाद कर रहा है, चाहे यहाँ पर कैंपस में एक सेफ स्पेस बनाने की बात रहा हो। हम बोलते हैं उन स्टूडेंट से, आइए, यह आपकी अपनी पार्टी है, जुड़िए, यहाँ पर कल्चर एक इन्वेंट कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ताकि लोगों को पता चले कि सबसे सेफेस्ट स्पेस, सबसे एक इक्वलिटेरियन का स्पेस, सबसे समतामूलक स्पेस जो होगा वो भीम आर्मी छात्र संघ का होगा। आप लोग अगर छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद क्या मतलब ऐसी नई चीज़ की? देखो, सबसे पहले छात्र संघ जब यहाँ डूसू एक बहुत बड़ा चुनाव होता है और इसमें जब आने के बाद यहाँ के एकेडमिक सिलेबस पे बहस होती है, यहाँ के हॉस्टल्स पे चर्चा होती है। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ का फीस महंगी नहीं है, लेकिन रहने का खर्चा बहुत महंगा है। मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये रहने के लिए चाहिए। तो हॉस्टल का मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर लोग उस पर वादा करते हैं, लगातार सारा चुनाव उस पर ये लोग लड़ते हैं। हाँ, एश्योर दिलाते हैं, हम बोलते हैं कि हम जैसे ही यहाँ डूसू में आएंगे, इन छात्र संघ में आएंगे चुनते हुए, उसके बाद यहाँ हर कॉलेज में हॉस्टल की नियुक्ति हम देंगे। हम प्रॉमिस करते हैं कि उन हॉस्टल के लिए आंदोलन होगा, ऐसे सिलेबस के लिए आंदोलन होगा जिसको बेचा जा रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा हॉस्टल का। दूसरा, यहाँ पर एक स्पेस बनाने का, इन स्पेस में, इन कैंपसों में हमारे लोगों का, खासकर जो मुस्लिम तबके से लोग आते हैं, जो बहुजन तबके से लोग आते हैं, उनका एक स्पेस बनाना कि आप लोगों का बराबर यहाँ पर एक स्पेस होगा। यहाँ पर जिस तरीके से संघ की शाखा चलते हैं उसको डिस्कार्ड करते हुए हम अपना स्पेस बनाएंगे। तीसरा मुद्दा, कॉलेज के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मुद्दा है। FYUP लाकर किस तरीके से कॉलेज को बर्बाद किया है, इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस कॉलेज में। तो संसाधन होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए तीसरा मुद्दा रहेगा हमारा। जो छात्र हैं उनको क्या संदेश देंगे? हम बोलेंगे कि आइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं, समझते हैं, तो पढ़कर इस समाज को बदलने की जो सोच है उसको आगे बढ़ाइए। स्टडी एंड स्ट्रगल हमारा नारा है, और लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। इस नारे पर हम अपनी जो संगठन है उसको चला रहे हैं। बाबा साहब के 3 कोट हैं कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो आप आइए, पढ़िए, पढ़ने के बाद जो हो रहे इस देश में अत्याचार, बहुजनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। और दूसरा कि हाँ, अभी साथी ने पूछा कि बहुजन डिग्निटी मूवमेंट क्या है। सबसे अहम मुद्दा जो कभी एक टाइम में पेरियार ने उठाया था, अम्बेडकर ने उठाया था, फूले ने उठाया था, सावित्री ने उठाया था, उसी को फिर से इस कैंपस में एक डिग्निटी के साथ हमारे बहुजन लोग कौन है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तमाम महिलाएं
तमाम दलित वर्ग से आए हुए छात्र, तमाम ओबीसी, एससी, आदिवासी कम्युनिटी के छात्र, मुस्लिम वर्ग और रिलीजियस माइनॉरिटी के छात्र और तमाम इस तरीके के प्रोफेसर जिनको सताया जा रहा है वो सब बहुजन मूवमेंट में आते हैं। और यहाँ के गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भी। तो हम तो बोले सबको एक साथ लेकर उस मूवमेंट को इन सड़कों पर लाएंगे। और बहुजन डिग्निटी का मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है कि हर क्लास में अगर आम छात्र बैठा है तो वो एक डिग्निटी से बैठा हो, उसको एक एलिनेशन का सामना ना करना पड़े, उसको एक डिग्निटी के साथ जीना, रहना, खाना सब कुछ मिल सके। ये हमारा बहुजन डिग्निटी मूवमेंट है और यही सबसे प्राइम मुद्दा है कि हम इसको सबसे आगे रखते हुए अपने बैनर पर बहुजन डिग्निटी मूवमेंट छापते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस बार पहली बार इस दीव के इतिहास में जब कोई अम्बेडकरवादी संगठन, एक समतामूलकवादी संगठन जब आ रहा है तो कुछ करके ही जाएगा। इसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ और हमारी टीम कर रही है और हम इस पर लड़ेंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे। और इस डीयू को ना पूरा बदल दिया, हमारा नाम भीम आर्मी छात्र संघ नहीं है।